राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जो हम यदि ईश्वर से मनोकामना करते हैं तो वह पूरे होने से पहले हमें दिखाई देते हैं। मनोकामना पूरी होने से पहले भगवान हमें क्या संकेत देते हैं। हमने कोई कार्य पूरा होने के लिए मन में यदि इच्छा व्यक्त की है, भगवान से प्रार्थना की है, तो वह कार्य कब पूरा होगा। ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमें यह बताते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। हम लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी यह इच्छा है वह आप पूर्ण कर दीजिए। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी से परेशान हैं, जो दरिद्रता से परेशान हैं, उन्हें धन चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से दुखी हैं। वैसे तो ये कलयुग है, संसार में किसी न किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख जरूर है। उसी दुखों को लेकर हम भगवान के पास जब पहुँचते हैं तो भगवान से मनोकामना मांगते हैं कि हे ईश्वर, हमारी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा, किस प्रकार से हमें महसूस होता है कि भगवान हमारी परवाह करते हैं और भगवान हमसे जुड़े हुए हैं। वैसे तो भगवान ऐसी शक्ति है जो सब पर ध्यान रखते हैं, वह सबकी रक्षा करते हैं, सभी को सभी प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। परंतु कहते हैं ना, प्रारब्ध भी तो कोई चीज़ होती है। कुछ हमारे पूर्व जन्म के कर्म और कुछ इसी जन्म में ऐसे कर्म हम कर देते हैं जो हमें ध्यान भी नहीं रहता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है कि यह पाप कर्म हो गया है। उसके पश्चात भी हम ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। परंतु यदि सच पूछिए तो कहते हैं कि हमारा मन ही हमारा आईना है। हम अपने मन से यदि पूछें तो हमें ज़रूर पता चलता है कि हम कहाँ कितने गलत और कितने सही हैं। पर उसके बावजूद भी यदि हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो क्या वह पूरी होने वाली है या कब पूरी होगी। हमें उससे पूरे होने से पहले कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगते हैं जिनके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। कहते हैं कि पूजा प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न तो होते हैं, जीवन में सकारात्मक सुख समृद्धि आती है। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई सही कार्य करता है, कोई गलत कार्य करता है और अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आपकी पूजा कब सफल हो रही है या नहीं होगी, आपकी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है, आपको कैसे पता चलेगा। हम उन्हीं संकेतों के बारे में आज बात करेंगे। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल तो प्राप्त होता है, यह सभी को पता है। बुरे कर्म करने से बुरा फल भी मिलता है, यह भी सभी को पता है। परंतु उसके पश्चात भी लोग ईश्वर के सामने जब खड़े होते हैं तो वह अपने अच्छे और बुरे कर्म दोनों भूल जाते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में सब कुछ सुख और शांति बनी रहे, हमें सीधे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, जो हमें कुछ संकेतों के माध्यम से पता चलता है। चलिए जानते हैं। हमारी प्रार्थना जब भगवान स्वीकार कर लेते हैं तब क्या संकेत हमें प्राप्त होते हैं, आइए हम जानते हैं। इसमें पहले स्थान पर है कि यदि आप सपने में दौड़ते हुए घोड़े को देखते हैं तो यह संकेत है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार दौड़ते हुए घोड़े जीवन में प्रगति और तरक्की का प्रतीक होते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस सपने का मतलब यह है कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। यह सपना यात्रा, प्रगति और सफलता का संकेत देती है। यदि आप अपने सपने के अंतर्गत घोड़े के जोड़े को देखते हैं तो यह भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने का संकेत होता है। इसमें दूसरे नंबर पर आता है कि यदि आप किसी यात्रा धाम पर जा रहे हो और रास्ते में आपको बंदरों का जोड़ा दिखाई देता है तो यह भी आपके मनोकामना पूर्ण होने का संकेत होता है, क्योंकि बंदरों को हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। कई बार हमें घर के बाहर निकलने के बाद कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो हमारे लिए शुभ और अशुभ होने का भी संकेत देती हैं। वहीं अगर बंदर हंसता हुआ दिखाई दे जाए तो इसका अर्थ यह है कि आपकी सभी भौतिक सुख सुविधाएँ प्राप्त होने वाली हैं। आपके जीवन में अभी इस समय में जो भी संकट चल रहा है वह दूर होने वाला है। इसमें तीसरे नंबर पर आता है जो यह संकेत आता है कि यदि आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं, और गाय को दाएं हाथ से रोटी खिलाना चाहिए, ये जान लीजिए। यदि आप प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते हैं और गाय प्रसन्न दिखती है तो यह भी आपकी मनोकामना पूर्ण होने का संकेत दिखाई देता है। एक प्राचीन भारतीय परंपरा है कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है गाय को रोटी खिलाना। रोटी खिलाते समय आपकी मनोकामना भी मन में 3 बार दोहराइए, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होने का संकेत प्राप्त होता है। गाय को रोटी खिलाना यज्ञ और दान के समान पुण्यदायी फल माना जाता है। गाय को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और
आपकी जो इच्छा रहती है वह पूर्ण होने लगता है। नंबर 4 पर इसमें आता है कि यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं यानी फिर सुबह जल्दी प्रार्थना करते हैं तो उस परिस्थिति के अंतर्गत आपकी उस मनोकामना का पूरा होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। दोस्तों, यदि आप सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अपने मंदिर के अंतर्गत मंदिर के सामने खड़ा होकर कोई भी इच्छा व्यक्त करते हैं या मनोकामना मांगते हैं तो उसके पूरे होने के ज़्यादा चांस हैं। जब आप सुबह 4 बजे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कहना कि हे भगवान, आप मेरे अंदर विराजमान हैं, लेकिन अभी तक मुझे उस स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने आपका उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हमसे जो भी गलती हुई है हमें क्षमा कर दीजिए। किसी भी मंदिर में जाएं तो वहाँ पर आप इसी प्रकार के दर्शन से करें और इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। सभी भगवानों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन रियल दृष्टि में सभी तो एक ही है ना। आप भगवान से कहना कि हे भगवान, आप हमारे माता पिता हैं और उसी अनुसार आपके दर्शन कर रहा हूँ। इसमें नंबर 5 पर आता है कि गर्म दूध का उबल कर गिरना। तो क्या संकेत देता है गर्म दूध का उबल कर गिरना? एक समय गिरना एक सामान्य घटना है, लेकिन कई लोग इसे शुभ और अशुभ के में भी मानने लगते हैं। दूध उबलते समय यदि आपसे दूध जमीन पर गिर जाए तो अवश्य कोई दुखद समाचार आने वाला है। उबलते हुए दूध का गिरना अशुभ ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे चंद्र दोष लगता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है या कुछ बड़ा अपशगुन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि दूध का उबल कर गिरना शुभ नहीं होता है। इसमें नंबर 6 स्थान पर आता है कि यदि सुबह अपने घर से आप निकल रहे हैं तब उस समय आपको सफ़ेद गाय के दर्शन हो जाते हैं, यह भी एक काफ़ी अच्छा संकेत माना जाता है। सफ़ेद गाय को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह धन, सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है तथा इस परिस्थिति के अंतर्गत भी आपकी मनोकामना पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। आपकी मनोकामना पूरी होने ही वाली रहती है, ऐसा समझ लीजिए आप। गाय की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है, खासकर यदि यह सुबह के समय सुनाई दे। नंबर 7 पर आता है जिसमें यह होता है कि यदि आप 11 पीपल के पत्ते तोड़कर उस पर अपनी इच्छा लिख देते हैं और फिर भगवान से उस इच्छा को मांगते हैं कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए। और यदि आप कुमकुम, अष्टगंध या चंदन का उपयोग करते हैं और हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के चरणों में उस पीपल के पत्ते को समर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। आप प्रतिदिन रात को सोने से पहले सिरहाने पर एक तांबे के लोटे में शुद्ध पानी और गंगा जल भर कर रख सकते हैं तथा सुबह उस पानी के अपने घर के अंदर या दरवाजे पर डाल दें। यदि अन्य कहीं के तुलसी में यदि मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है तो आप उसे तुलसी में भी डाल सकते हैं। इस कार्य को आप लगातार 21 दिन करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसमें नंबर 8 पर आता है कि यदि आप सुबह के सपने में यानी ब्रह्म मुहूर्त के समय कोई मंदिर देखते हैं तो भी वह मंदिर यह संकेत देता है कि आपके घर में सुख, समृद्धि और अच्छे समाचार आने की संभावना बन रही है। यह सपना आपके आध्यात्मिक जिज्ञासा या ईश्वर से भी जुड़ा हो सकता है। यह इस बात का प्रतीक है कि सपने में मंदिर देखना सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। जैसे कि आप कोई नई नौकरी या फिर आपका विवाह नहीं हुआ, विवाह करना चाहते हैं तो आपको अच्छे जीवन साथी मिलने के चांस बन जाते हैं। इसमें नंबर 9 पर आता है कि यदि हम मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो दीपक की लौ अगर प्रतिदिन की अपेक्षा ज़्यादा ऊपर उठती है तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारी इच्छा जल्दी ही पूर्ण होने वाली है। यह मनोकामना पूर्ण होने का संकेत देता है। मंदिर में या पूजा स्थल पर रोज़ अगरबत्ती लगाते हैं और अगरबत्ती से उठने वाली धुआं किसी दिन अगर ऊपर की ओर ज़्यादा उठ जाती है और उसमें ओम जैसा कुछ एहसास हो रहा होता है तो समझिए भगवान की मूर्ति, और धुआं जब भगवान की मूर्ति की तरफ जाता है तो ऐसा समझिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। इसमें नंबर 10 पर आता है कि किसी काम के से सुबह आप घर से बाहर यदि निकल रहे हैं और खाली बाल्टी लेकर और सामने मिले तो वो भी अपशगुन माना जाता है। इसलिए देखते हैं कि कई लोग ऐसे रहते हैं गांव में जो सुबह सुबह स्नान ध्यान के बाद अपने घर के दरवाजे पर लोटा या बाल्टी में जल भर कर रख देते हैं, क्योंकि खाली बर्तन देखकर घर से जाना कदापि उचित नहीं होता है और यह अपशगुन होता है। इससे धन की हानि होती है। तो दोस्तों, यह थे हमारे सामान्य जीवन से जुड़े हुए कुछ शुभ और अशुभ संकेत। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।